हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। तो आज हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन को कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक टाइप से सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या होता है, सिलेक्शन। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कॉम्बिनेशन इज अ selection of नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसका क्या होता है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। क्या होता है एक तरीके से उसका सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो इन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो ऑर्डर होता है ना उसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन देयर इज नो रोल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, नो रोल ऑफ ऑर्डर। जो ऑर्डर है ना उसका कोई रोल नहीं होता कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब देखो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of and different things taken are at a time। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NCR। यहाँ पर देखो हम परमुटेशन में क्या करते थे, परमुटेशन का फॉर्मूला होता था NPR, है ना। यहाँ ये क्या है, एनसीआर ये किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस में r। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। आपकी पूरी एक्सरसाइज है ना इस फॉर्मूले के ऊपर बेस है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा, ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें देखो नंबर 1 इसकी कंडीशन कहती है कि अगर आपका r इज इक्वल टू n है, अगर आपका r इज इक्वल टू n है तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा NCN। ठीक है, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल n माइनस में n। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, 1 अपॉन में फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 अपॉन में 1 कितना आया, 1। सेकंड ये कहता है कि अगर आपका r इज इक्वल टू 0, अगर इसमें r आपका 0 हुआ तो क्या होगा, तो ये होगा सॉरी n कॉम्बिनेशन 0। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 0 n माइनस में 0। ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस में 0, तो ये आया फैक्टोरियल n अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में 0, 1 ही होता है, ये 1 का कोई रोल नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई 1, और ये भी कितना होता है 1। नेक्स्ट थर्ड, इफ अगर आपका NCA इक्वल टू, अगर आपका NCA इक्वल टू NCB है, तो इसमें देखना क्या होता है, ये कहता है कि इसका A पार्ट अगर ये है देन तो क्या होता है A इक्वल टू B, ये क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। दूसरा, अगर इसमें n निकालना हो कि निकाले भाई इसका n की वैल्यू निकालो, तो क्या होगा A प्लस में B। तो यहाँ से हम क्या पता कर लेंगे, n क्या हो जाएगा, n प्लस में n इक्वल टू A प्लस में B, यहाँ से क्या निकल आएगा n। ये थे फॉर्मूले। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज 7.4 में आपको है ना ये दिया हुआ है NC8 इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। पहली चीज हमें n फाइंड आउट करना है, n क्या है, उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया हुआ है NC8 इक्वल टू NC2। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसमें NC2। तो पहले हम n निकाल लेते हैं। अभी देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों इसी फॉर्म में अगर ये दोनों बराबर है तो हम यहाँ से n निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे इफ NCA इज इक्वल टू NCB देन n इज इक्वल टू A प्लस में B, ये होता है ना। तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 8 प्लस में 2, तो n कितना आया भाई आपका 10, n क्या आया 10। तो 10 C2 निकाल लेंगे अब हम, तो यहाँ लिखेंगे नाउ
नाउ कैलकुलेटिंग NC2 NC2 ठीक है। तो यहाँ पर n कितना है आपका 10 है, तो यहाँ पुट करेंगे ये 10C2 और इसका फॉर्मूला क्या मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला ये बताए थे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 10 माइनस में 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 8। यहाँ से आएगा 10 मल्टीप्लाई में 9, 9 मल्टीप्लाई में 8, तो फैक्टोरियल 8 लिख दूँ मैं इसको, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल 8, ठीक है, ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितना आया 45। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। तो 10C2 कितना आया 45, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने लिखा है डिटरमाइन एन इफ, आपको एन निकालना है, ये क्वेश्चन दिया ये दिया, इन दोनों में क्या निकालना है, एन निकालना है ना, क्या निकालना है एन। तो देखो फर्स्ट दिया हुआ है आपको 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 12:1। इसको लिखो 2NC3 अपॉन में NC3 इक्वल टू 12 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 2NC3 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में NC3, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम पहले कैलकुलेट करते हैं 2NC3, ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे 2NC3। तो यहाँ पर n कितना है, हेयर n इज इक्वल टू 2n एंड जो आपका r है वो कितना है 3, n r कितना है 3। इसको कैलकुलेट करते हैं। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला लगा दो, जो फॉर्मूला भी हमने लगाया था, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस में 3। ठीक है, तो 2n का ये फैक्टोरियल क्या होगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और यहाँ मैंने लिखा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 क्योंकि इससे नीचे से कैंसिल हो जाए। 3 का खोल दो फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और ये एज इट इज रखो 2n माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आया, ये यहाँ से आप 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हो और आपका मन हो तो ना भी करो, ठीक है, कर ही लेते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये क्या आया n 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 अपॉन में 3। ठीक है, इक्वेशन 2। अब हम ये सोल्व करते हैं, ठीक है, NC3 ये सोल्व करते हैं। NC3 सोल्व करो तो ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस में 3। इसको खोलो, n इंटू n माइनस में 1 n माइनस में 2 फैक्टोरियल n माइनस में 3। नीचे 3 को खोल दो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस में 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखो ये आया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 6, ये हो गई इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देन तो हमें क्या मिलेगा। देखो यहाँ क्या था, n रह गया था हमारे पास n और ये था n 2n माइनस 1 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और अपॉन में रह गया था 3 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में n माइनस में 1 n माइनस में 2 अपॉन में 6। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जा पर चला जाएगा। तो यहाँ से देखो n 2n माइनस में 1 मल्टीप्लाई में, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, n माइनस में 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 2n n माइनस में 1 n माइनस में 2। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ये 2 से ये 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, इसके अपोन में क्या है 1। अब देखो यहाँ रह गया 2n माइनस 1 अपॉन 3, ये रह गया n माइनस 2 अपॉन में 1। ठीक है, अब इसकी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आया 2n माइनस 1, ये इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n माइनस में 6,
तो इस 3n को इधर ले आओ, ये हो गया 3n, उधर ये -6 और ये उधर जाके +1, इधर से हो गया -n इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, n कितना आया 5। तो n की वैल्यू निकालनी थी, n कितना आया 5। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2nc3 और ये रेशो nc3 इक्वल टू 11:1, ये दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली चीज तो हम क्वेश्चन 1 में इतना इतना वाला तो हम निकाल चुके हैं ना, इसकी वैल्यू अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है भाई, देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी ये, और इसकी वैल्यू क्या आई थी ये। ठीक है, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू सीधा हम पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम यहाँ से लिखते हैं 2nc3 अपॉन में nc3 इक्वल टू 11 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये हो गया 2nc3 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई में nc3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब है ना इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ 2nc3 एंड nc3 फ्रॉम पार्ट 1 इन इक्वेशन 1। समझ आया, ये हमने पार्ट 1 में निकाली इनकी वैल्यू, तो हम वो पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू यहीं से देख लेते हैं, ऊपर से ये वैल्यू लिख रखी है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया n इंटू में 2n माइनस में 1, 2n माइनस में 2 अपॉन में 3, ठीक है, इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई में, और इसकी वैल्यू क्या आई थी n इंटू में n माइनस में 1, n माइनस में 2 और अपॉन में 6। क्लियर। अब वही सेम यहाँ से n इंटू में 2n माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 2 कॉमन ले लो, n माइनस में 1 अपॉन में 3, और इधर 11 मल्टीप्लाई n इंटू n माइनस में 1, n माइनस में 2 अपॉन में 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा, 2 बचा ना यहाँ पर। एक सेकंड भाई, 2n ये अपॉन में 6, देखो अब यहाँ से क्या बचा 2 इंटू में 2n माइनस में 1 अपॉन में 3 इक्वल टू, यहाँ से कितना बचा 11 इंटू n माइनस में 2 अपॉन में 6। ठीक है, अब इसको है ना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 पर कैंसिल हो गया। तो ये देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू में 2n माइनस में 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 11 1 जा 11 इंटू में n माइनस में 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू में 2n माइनस में 1 इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दो 11n माइनस में 22, 11n माइनस 22, इससे मल्टीप्लाई करो 8n माइनस में 4 इज इक्वल टू 11n माइनस में 22। अब देखो तो ये हो जाएगा, इधर ले आओ 8n माइनस 11n हो जाएगा, दूसरी साइड माइनस 22 और प्लस का 4 हो जाएगा। ये आया आपका माइनस का, यहाँ पर 3n इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, और n इज इक्वल टू 18 अपॉन में 3, n कितना आया 6, तो n आया इसका 6। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाउ मेनी चोर्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो आपका एक सर्कल दिया है, क्वेश्चन को समझो, इसने कहा एक सर्कल है, इस पर 21 पॉइंट्स है, इसमें कितने पॉइंट्स है, इस पर 21। ठीक है, सर्कल पर 21 पॉइंट्स है। इसने कहा है जो आपका सर्कल है ना उस पर 21 पॉइंट्स है, आपको ये बताना है कि उस पर कितनी चोट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो पहली चीज, सपोज दैट यहाँ कोई एक पॉइंट है, यहाँ कोई एक पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, ऐसे करके 21 पॉइंट है इसमें टोटल। ठीक है, अगर मैंने इसको मिलाया, इसको मिलाया तो ये क्या हो गई चोट, क्या हो गई चोट। समझ आया, मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, और मैंने इसका पॉइंट दे दिया बी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी। ठीक है,
अगर मैंने इसको इससे मिलाया या इसको इससे मिलाया तो ये भी एक चौड़ है, ये भी एक चौड़ है। तो ऐसे करके कितनी चौड़्स बनेंगी वो आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी सर्कल के दो पॉइंट कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, जब ये कनेक्ट होते हैं, जब आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये क्या बनता है, एक चौड़ बनती है। तो ऐसे कितनी चौड़्स बनेगी वो आपको निकालना है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स दिए हैं इस पर ऑन सर्कल, सर्कल पर कितने पॉइंट दिए हैं भाई, 21। तो इसलिए n कितना हो गया आपका 21, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर लिखना, बिकॉज अ चोर्ड कनेक्ट सर्कल्स एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब है सर्कल पर जब 2 पॉइंट्स मिलते हैं तो क्या बनती है, एक चोर्ड बनती है। तो इसलिए r क्या हो जाएगा 2, ठीक है। r क्या हो जाएगा भाई 2, ठीक है। अब यहाँ से देखना, नंबर ऑफ चोर्ड्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से कितनी आपकी ये बनेगी नंबर ऑफ चोर्ड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा NCR, n कितना है आपका 21, r कितना है 2, लगाओ 21C2, ठीक है। इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल 21 अपॉन में फैक्टोरियल 2, 21 माइनस में 2 फैक्टोरियल 22, 21 माइनस में 2, ये हो गया फैक्टोरियल 21 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया फैक्टोरियल 19, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 19, इसका फैक्टोरियल कर देंगे क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 19, ये कैंसिल हो गया। इससे इसको कट करो 10 पर जाएगा तो कितने हो गए 210 चोर्ड्स, ठीक है। तो आपकी 210 चोर्ड्स बनेगी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बाय सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। इसने कहा है कितने वे से एक टीम बनेगी अगर 3 बॉय और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाए, किसी में से 5 बॉयज और 5 गर्ल्स में से, ठीक है। टोटल 5 बॉयज दे रखे हैं, 4 गर्ल्स दे रखी हैं, ठीक है। तो कितने बॉयज दे रखे हैं, 5 बॉयज 4 गर्ल्स। इसने कहा है उसमें से आपको 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन में इसने पूछा कि हाउ मैनी वेज कैन ए टीम, कि कितने वे से एक टीम बन सकती है अगर आप इनका कॉम्बिनेशन लेते हो तो, ठीक है। देखो पहली चीज हम यहाँ पर लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 5, कितने हैं 5। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4, ठीक है। अब देखो सिलेक्ट 3 बॉयज, हमें क्या करना है 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज, 5 बॉय में से हमें कितने सिलेक्ट करने, 3 सिलेक्ट करने, ठीक है। तो देखना यहाँ पर n कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितने 5 और कितने सिलेक्ट करने हमें 3, तो r क्या हो गया 3, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे इसके, इसके बनेंगे नंबर ऑफ वेज 5C3, ठीक है। इसका क्या बना 5C3। अब चलते हैं गर्ल्स पर, ठीक है। तो वी हैव टू सिलेक्ट, कितनी गर्ल्स सिलेक्ट करनी है हमें 3 गर्ल्स, कितनी में से 4 गर्ल्स में से, 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स चूज करनी है, 4 गर्ल्स। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई 4, और कितनी चूज करनी है 3, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितने वे से, ये हो जाएगा 4C3, 4C3। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 5C3 मल्टीप्लाई में 4C3, इस पर लगाओ फॉर्मूला, इस पर फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस में 3
मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस में 3। क्लियर। अब जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये क्या आया 5 मल्टीप्लाई में 4, इसको खोल दो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 1, 2 2 जा 4। तो देखना 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो कितना हो गया 40 वेज। टोटल कितने हो गए 40 वेज से हम टीम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। ठीक है, आपको 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ वेज आपको निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज से आप 9 बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसने दिया 6 रेड बॉल्स, कितने दिए 6 रेड बॉल्स की आपकी कितनी होनी चाहिए 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल, 5 ब्लू बॉल। ठीक है, पहले दिए 6 फिर 5 वाइट और 5 ब्लू। देखो तो पहले इसमें 9 बॉल हमें उसका बनाना है नंबर ऑफ वे से, और इसने दिया 6 रेड बॉल है, 5 वाइट और 5 ब्लू है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, इसने कहा है 3 बॉल रेड कलर, 3 वाइट और 3 ही ब्लू कलर की अगर हम निकाल ले 3-3, ठीक है निकालनी है 3-3 निकालनी है। तो पहले देखते हैं कितनी है आपकी रेड बॉल, कितनी है आपकी टोटल 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे we have to select 3 red balls from, किस में से 6 रेड बॉल्स में से, सब में से 3-3 बॉल निकालनी है ना। ठीक है, 6 में से 3 निकाली तो यहाँ पर टोटल कितनी है 6, आर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा इसका 6c3। ठीक है, नाउ वी हैव टू select 3 white ball, 3 white balls फ्रॉम, व्हाइट बॉल कितनी है टोटल 5, फ्रॉम व्हाइट 5 व्हाइट बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल में से 3 निकालने, तो एन कितना हो गया हमारा 5, आर कितना हो गया 3। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा, नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा भाई इसका, ये बनेगा 5c3। नेक्स्ट पर चलो, इसने कहा है कि वी हैव टू सिलेक्ट, हमें सिलेक्ट करनी है कितनी 3 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम, कितने में से, कितनी दी हुई है हमारे पास यहाँ पर ब्लू 5 दिया, फ्रॉम 5 ब्लू बॉल, 5 बॉल में से 3 हमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना हो गया भाई 5 और r कितना हो गया 3, तो नंबर ऑफ वेज इसका क्या बना, नंबर ऑफ वेज बनेगा इसका 5c3। ठीक है 5c3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या करेंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो 6c3 मल्टीप्लाई में 5c3 मल्टीप्लाई में 5c3। क्लियर, 5c3 मल्टीप्लाई में 5c3, इनको सोल्व करो तो यहाँ से बनेगा ये फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस में 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस में 3। ठीक है, क्योंकि भाई आर आता है फैक्टोरियल आर माइनस एन माइनस में आर। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको खोल देते हैं, 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से भी फैक्टोरियल 3 बनेगा, उसको खोल देते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 एज इट इज मल्टीप्लाई में यहाँ कितना बचेगा फैक्टोरियल 2, 2 को खोल दो 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल 5 इसको खोल दो 5 4 3 नीचे सेम एज 3 को एज इट इज रखो, इसको खोलो 2 आएगा तो 2 को खोल दो 2 मल्टीप्लाई 1, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इससे कैंसिल कर दो 2 2 जा 4 3 2 जा, यहाँ पे 2 2 जा और यहाँ से 2 2 जा पे कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो
यहाँ से कितना आया 5 टू जो 10, 10 टू जो 20, 10 और 10, ठीक है 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आया आपका 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 10, तो कितना आएगा ये 2000 वेज। 2000 वेज से आप टीम बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक का मतलब क्या होता है भाई, पैक ऑफ, जैसे टोटल कार्ड्स ऐसे समझ लो आप, ठीक है। डेक का मतलब टोटल, टोटल कितने कार्ड्स हैं आपके 52। इसमें से कहा है कि उसका 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन उसमें से निकाला जाता है। इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस, की जो 5 जो कॉम्बिनेशन जो उसने निकाला है 5 कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड क्या है ए से, वो फिक्स है, वो फिक्स है, ठीक है। इन ईच कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन में देखो कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, कितने निकाले हैं इसे 5 कार्ड्स, ठीक है। नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। 1 इज एस, एक क्या है एस, तो 5 माइनस में 1 कितना हो गया 4, समझ आया ये 4, ठीक है। 5 में से एक गया कितना हो गया 4। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे, टोटल कार्ड्स 52, ठीक है। 52 में से अब ये 4 माइनस कर दो, क्या करते हैं 52 में से 4 माइनस कर दो, तो कितने कार्ड रह जाएंगे आपके 48, ठीक है 48 कार्ड्स, ठीक है। अब n कितना है आपका, अब n है 48, क्लियर, ये चीज समझ आई। n कितना है भैया आपका यहाँ पर अब 48, और कितने कार्ड से निकाले यहाँ से 4, तो ये क्या हो जाएगा देखो 52 कार्ड्स है, ठीक है, जिसमें से 5 में से एक एज फिक्स है, एक को तो भूल जाओ, एक तो फिक्स है, बाकी 4 का नहीं पता ना मैं, तो 4 कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ कितने हैं 48, ठीक है क्लियर। अब ये 48 में से n कितना हो गया 48, और ये r कितना हो गया इसका भाई, r कितना हो गया यहाँ पर 4, ये चीज समझ आई। अब देखो यहाँ पर 5 कार्ड्स वाला देख लेते हैं, इसने कहा एक जो है ना हमारा एस है, दैट मीन्स ए से हम लिख रहे हैं एस को, ये क्या है हमारा एस, ठीक है। 2 3 4 5, 2 3 4 5, और ये क्या था नंबर 1, ठीक है 1 एस। अब देखो इन 5 कार्ड में से एक हमें पता है एस है, बाकी 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो 5 माइनस में 1 कितना हो गया 4, यही चीज मैंने ऊपर लिखी है, यही चीज मैंने ऊपर लिखी है। तो अब इसमें r कितना हो गया आपका, और n कितना हो गया, n कितना हो गया 1 2 3 4, तो n कितना हो गया 4, और r कितना हो गया 1, r कितना हो गया भाई 1, समझ आया, r कितना हो गया 1। तो अब देखो हम इसमें से निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। अब आपको पता हो गया ना ये और ये, है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सीधा ही लिख देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनेगी, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 48C4, और इसका क्या बनेगा 4C1, तो देखो 48C4 मल्टीप्लाई में 4C1, ठीक है। तो फैक्टोरियल 48 अपॉन में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 48 माइनस में 4, मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 माइनस में 1, इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 48 अपॉन में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 44, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसको सोल्व करो, 48 मल्टीप्लाई में 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई में 45 मल्टीप्लाई में 44, नीचे इसको 4 को खोल दो, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और फैक्टोरियल 44, ठीक है, मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3, 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है देखो 3 15 जा पे, और 2 23 पर, 4 से 12 पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आया 12 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 15 और मल्टीप्लाई में 4, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आएगा आपका 778320, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। ठीक है, इसने कहा है 17 प्लेयर्स है, उसमें से 11 की आपको एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है। समझ आया? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 17 प्लेयर्स है जिसमें से 11 की आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है, सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जिसमें से 5 प्लेयर्स क्या है, बॉलर है। ठीक है, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 की इसने कहा है कि अगर जो 11 की जो क्रिकेट टीम है इंक्लूडिंग एग्जैक्टली 4 बॉलर्स की, जो 11 की जो टीम है ना उसमें से क्या है 4 बॉलर्स है, और 17 जो प्लेयर्स है उसमें से कितने बॉलर्स है 5। समझ आया? दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला कह रहा है कि 17 जो प्लेयर्स है उसमें से 5 प्लेयर बॉलर है, दूसरा कह रहा है जो 11 प्लेयर्स की जो क्रिकेट टीम है उसमें से 4 आपके बॉलर्स हैं। तो हाउ मैनी वेज की कितने वे से आप एक क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे उसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, पहले वो समझो। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है कि टोटल है ना 17 प्लेयर्स हैं। कितने हैं? 17 प्लेयर्स, जिसमें से 5 बॉलर्स हैं। 5 बॉलर्स हैं। ठीक है, अब देखो 17 में से 5 माइनस करो, 17 में से 5 माइनस करो, कितना आया 12। तो दैट मीन्स जो 12 है ना वो क्या है, नॉन बॉलर्स है, नॉन बॉलर्स है। ठीक है, ये प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर्स हैं। अब इसने कहा 17 में से जो 11 जो है 11 उसमें 11 हमें प्लेयर्स लेके क्रिकेट टीम बनानी है। ठीक है, 17 प्लेयर में से हमें 11 को चूज करना है जिसकी हमें क्रिकेट टीम बनानी है, जिसमें से आपके 4 कम से कम 4 बॉलर्स होने चाहिए। समझे? जिसमें से कम आपके 4 बॉलर्स होने चाहिए। अब 11 में से आपने 4 माइनस कर दिया, कितना बचा 7। तो दैट मीन्स जो 7 है ना वो क्या है आपका नॉन बॉलर्स, नॉन बॉलर्स है ना। ठीक है, ये क्या है आपके नॉन बॉलर्स, ये भी नॉन बॉलर्स, ये भी नॉन बॉलर्स, ये बॉलर्स हैं और ये बॉलर्स हैं। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा इनका। देखो नॉन बॉलर्स का एक तरफ बनाओ और बॉलर्स का एक तरफ बनाओ। नॉन बॉलर्स का देखो इधर एन कितना हो जाएगा आपका, एन हो गया भाई 12। ठीक है, और ये सेलेक्ट कितने हैं 7, तो आर कितना हो गया 7। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो आपका एन कितना हो जाएगा, कितने हैं टोटल, कितने हैं 5, और सेलेक्टेड कितने हैं आपके 4। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा 12C7। ठीक है, और इसका क्या बनेगा 5C4। इसका क्या बनेगा 5C4। ठीक है, तो देखो इसका क्या लिखोगे फिर आप, लिखना है इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर। पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर, क्या क्या पॉसिबल बनेंगे कॉम्बिनेशन, दोनों का मल्टीप्लाई, कॉम्बिनेशंस आर क्या बनेगा 5C4 मल्टीप्लाई में 12C7। ठीक है, इनका प्रोडक्ट। तो देखो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 माइनस में 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 12 अपॉन में, भाई देखो जो भी मैंने चीज समझाई है ना, ये नॉन बॉलर बॉलर और ये इतने क्यों आए इतने क्यों आए, ये सारी चीजें ना आप इसको मतलब वैसे लिख लेना थ्योरेटिकली। ठीक है, एक्सप्लेन जैसे स्टेटमेंट की फॉर्म नहीं लिखते उस टाइप से आप ये स्टेटमेंट इनकी बना लेना। ठीक है, अब देखो अपॉन में फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 12 माइनस में 7, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 12 में से भाई 7 गए तो कितना आया 5। ठीक है, 12 में से 7 गए तो कितना आया भाई 5। ठीक है, अब देखो इसको करो 5 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 11 10 9 8 7, 7 को फैक्टोरियल लिख देते हैं ताकि कैंसिल हो जाए नीचे वाले से। मल्टीप्लाई में 5 को खोल दो, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल। ठीक है, ये आया 5 मल्टीप्लाई में, इसको कैंसिल करो, 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल, और 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। ठीक है, तो कितना बचा 12 माइनस में 11 मल्टीप्लाई में
3 2 जा 6, तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये आएगा 60 मल्टीप्लाई में 66 करोगे तो 3960। इतने वे से आप क्या क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आप बैग कंटेंट्स की, एक बैग में 5 ब्लैक है एंड 6 रेड बॉल है, कि उसमें 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है। क्लियर। उसने कहा डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। उसने कहा है उसमें से कितने नंबर ऑफ वेज आपके बनेंगे अगर आप उसमें से 2 बॉल और 3 रेड बॉल को सिलेक्ट करते हो। तो देखो क्वेश्चन को समझो। इसने कहा आपको कि यहाँ पर आपकी 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है, ये क्या है ब्लैक बॉल्स, ठीक है। इधर इसने कहा है जो 6 है ना वो क्या है रेड बॉल, 6 रेड बॉल। इसमें से आपको 2 सिलेक्ट करनी है और इसमें आपको क्या करनी है 3 सिलेक्ट करनी है। क्लियर। इसमें से 2 और इसमें से 3। अब देखो जब आपने इसमें से 2 निकाल ली तो दैट मीन्स n कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 5, r कितना हो गया 2, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया 5c2। समझ आया। इधर देखो टोटल कितनी है 6, तो n कितना हो गया 6, r कितना हो गया, कितनी चूज करनी है 3, तो r कितना हुआ 3, इसका कॉम्बिनेशन क्या बना 6c3। क्लियर। 6c3 आ गया ना कॉम्बिनेशन बनाना अब, ठीक है। अब इनका क्या करना है आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है, इसको और इसको। देखो अब तो आप यहाँ पर निकालोगे नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, ये बनेगा 6c3 मल्टीप्लाई में 5c2। क्लियर। आप भाई ये लिख लेना, वी हैव टोटल 5 ब्लैक बॉल्स एंड वी टेक आउट फ्रॉम 2 बॉल्स, इस तरह से लिख लेना और फिर आप इसका दिखा देना कि नंबर ऑफ बॉल्स, या फिर आप दिखा देना वी हैव टू सिलेक्ट 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 बॉल्स, तो n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इसके फिर 6c3। ठीक है, ऐसे इसके दिखा देना, फिर उनका टोटल नंबर ऑफ वेज ऐसे ये आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस में 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा इंटू में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3, 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, इसे कैंसिल कर दो 2 पर और ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, यहाँ से 2, ये आ जाएगा 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200 वेज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने लिखा है इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। इसने कहा है अगर आपके 9 कोर्सेज अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, चूज करना है 5 कोर्स का प्रोग्राम। क्या करना है 5 कोर्सेज, 5 कोर्सेज, ठीक है, उसका प्रोग्राम 5 कोर्सेज का प्रोग्राम आपको चूज करना है। उसमें से इसने लिखा है जो 2 है ना, वो 2 जो स्पेसिफिक है ना वो आपके कंपलसरी है। 2 कोर्स क्या है स्पेसिफिक कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। क्लियर। तो क्वेश्चन को समझो। देखो इसने कहा है कि 9 आपके कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें से 5 कोर्सेज का प्रोग्राम आपको बनाना है, जिसमें से इसने कहा है कि 2 तो कंपलसरी है। क्या है कंपलसरी, ये क्या हो गया भाई कंपलसरी, ठीक है। और फिर 5 माइनस में 2 करो कितना आएगा 3, 5 में से 2 गए 3, तो 3 क्या हो गए कि ये कंपलसरी नहीं है तो नॉन कंपलसरी हो गई है। क्लियर। ये क्या हो गया नॉन कंपलसरी, कि ये भाई कंपलसरी नहीं है। अब देखो जब 9 में से 2 कंपलसरी है, 9 में से अगर 2 कंपलसरी तो कितने बचे 7, ठीक है, कितने बचे 7, तो दैट मीन्स 7 कोर्स अवेलेबल हुए। यहाँ पर कितने हुए 7 कोर्स अवेलेबल हुए, ठीक है, और यहाँ पर कितने कोर्स अवेलेबल हुए 2, 2 क्या है
जब कंपल्सरी 2 की पोजीशन फिक्स होगी कि 2 तो कंपल्सरी है, तो बाकी कितने बचे? 7 बचे ना। कितने बचे? 7 बचे। अब देखो इसका बनेगा, यहाँ पर एन भी कितना हो गया 2, और ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर एन कितना हो गया, ये 7। अब कितने बचे भाई? टोटल 7 बचे, 9 में से 2 गए 7, और आर कितना हो गया 3। यहाँ एन 2 और आर कितना हो गया 3, तो ये बनेगा 2C2 और ये बनेगा 7C3। ठीक है, तो देखो आप इसको लिखना यहाँ पर, number of ways to select two compulsory courses, ठीक है, फ्रॉम 7 कोर्सेज। 7 समझ आ गया ना कैसे आया? 9 - 2 = 7, समझ आ गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका? 7C3। क्लियर? 7C3। ठीक है, और number of ways to select two compulsory कोर्सेज। दो तो भाई कंपल्सरी ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2C2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज तक ही लिख लो, नंबर ऑफ वेज। तो ये हो जाएगा 7C3 मल्टीप्लाई में 2C2। ठीक है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस में 2। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में 6 5 4। ठीक है, ये 3 2 1 मल्टीप्लाई में कितना बचा यहाँ पर? फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 0 मतलब 1, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, 3 और 3 से 3, ये कितना हो जाएगा? 7 3 जा 35। तो 35 वेज हो गई। कितने हो गई टोटल? 35 वेज। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।